गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसफील्ड गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट एक्सचेंज और मनी एक्सचेंज। डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम गेव राइज टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एक्सचेंज सिस्टम। टुडे मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Money exchange or indirect exchange help a person to sell his surplus products and earn money which he could keep for future use. आप जानते हैं बच्चों कि हमारे समाज का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को बार्टर सिस्टम द्वारा पूरा करना असंभव होता गया। अतः बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। आज के युग में मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में समस्त विकसित और विकासशील देशों में सभी प्रकार के लेन देनों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। मुद्रा के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को मापना बहुत आसान होता है। मनी के द्वारा मनुष्य अपनी सरप्लस वस्तुओं को बहुत आसानी से क्रय विक्रय कर सकता है और बचे हुए धन को अपने फ्यूचर के लिए सुरक्षित रख सकता है। एडवांटेजेस ऑफ मनी एक्सचेंज और इनडायरेक्ट सिस्टम। फर्स्ट, नो नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. देयर इज नो नेसेसिटी फॉर अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इन अ मनी इकोनॉमी. Money exchange enables the exchange of commodities directly with money, thereby avoiding the needs to discover the double coincidence of bonds. फर्स्ट आपका है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती थी। मुद्रा के आविष्कार के कारण प्रत्येक वस्तु बाजार में खरीदी व बेची जा सकती थी, जिस कारण हमें कोई भी इच्छित वस्तु या इच्छित व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मुद्रा ने इस डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया था। सेकेंड है, मनी कैन बी यूज्ड अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू. मनी इज़ वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू. Money can measure the value of all kinds of goods and services. Money services as a unit of account. वस्तु विनिमय में वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं होता था, जबकि मुद्रा विनिमय में प्रत्येक वस्तु और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में अंकित होता था। वस्तु और सेवाओं के बदले में मुद्रा प्राप्त हो जाती थी और आवश्यकता की वस्तु ली जा सकती थी। थर्ड, overcoming the problem of division and subdivision. It is obvious that barter involves much inconvenience when the commodities concerned are indivisible. Money exchange is capable of division and subdivision of commodities. आजकल मुद्रा में धात्विक सिक्के और कागजी नोटों में विभक्त है, जिनकी सहायता से हम छोटी सी छोटी तथा बड़ी सी बड़ी वस्तुओं को आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। फोर्थ, मनी कैन बी स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी enables a person to keep a portion of his wealth for future use. In the barter economy, people were able to store their wealth only in the form of goods like rice, cattle, etc. These are perishable commodities. They could not serve the purpose effectively. But today, money serves as a convenient store of value. Money is the bridge from the present to the future. मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य अपने बचे हुए धन को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकता था, जबकि बार्टर सिस्टम में मनुष्य वेल्थ के रूप में अपनी वस्तुओं को भविष्य के लिए रखता था, जो कि पेरिशेबल होती थी। लेकिन आज के युग में मुद्रा को विनिमय का साधन माना गया है और मुद्रा की वजह से हम भविष्य में चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रा प्रेजेंट और फ्यूचर में ब्रिज की तरीके काम करता है। लास्ट, मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी रिमूव्स ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर. With the introduction of money exchange, commodities are now exchanged through money and thereby help in buying and selling goods and services freely at all stages of development. For example, Indian rupees is available in a units of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 and 1000, and it's enable us to do smallest of the small purchase quite conveniently.
मुद्रा के प्रयोग से बार्टर सिस्टम की सभी डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो गई थी। अब हम किसी भी वस्तु को क्रय विक्रय मुद्रा के रूप में कर सकते थे। हमारे इंडियन रुपीज़ में वस्तुओं को खरीदने के लिए 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 की करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता था। इन करेंसियों से हम छोटी सी छोटी वस्तुओं को बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन आज 2000 रुपये को भी शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को खरीद या बेच सकते हैं। बच्चों, आज हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आप इसकी नोट्स जितने भी प्रीवियस लेक्चर इस चैप्टर में मैंने आपको दिए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में आप मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज विद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और सेकंड टॉपिक में आप एक्सचेंज सिस्टम एंड देयर टाइप्स, जिसमें आपका बार्टर सिस्टम और मनी एक्सचेंज है, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।